जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, नेशनल अवार्ड विनर, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। हैदराबाद पार्लियामेंट एमपी असदुद्दीन अवैसी जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों से इन्होंने ये सवाल किया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना और नानी का नाम बताने वालों को ये 1000 रुपए इनाम देने की बात की है। इसी को लेकर साबिर ने एक अपना बयान जारी किया है। आइए सुनते हैं तफसीलात। इलेक्शन से पहले जरूर वरना बोलेंगे वोट लेने के लिए पैसे दिए, मगर अगर कोई दिए इलेक्शन में तो ले लो, आप छोड़ना तो नहीं। लाओ, आओ भाई, दो मियाँ दे दो, उनको दे दो। मैं यहां पर 1000 रुपये दूंगा किसी को अगर मेरे एक सवाल का जवाब दे दिए तो। 1000 अभी दे रहा हूं मैं। 60 साल की उम्र के लोग नहीं बोलना इसमें। ओवर 60 और नॉट अलाउड। अब आप बताइए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम क्या था? नाना का नाम क्या था, नानी का नाम क्या था? अब भी दे रहा 1000 रुपये, बोलो किसको मालूम? 60 साल के ऊपर के लोग हिस्सा नहीं लेना इसमें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम क्या था, नानी का नाम क्या था? नाना का नाम कौन बोले? वहाब। चलिए आप दोनों को 1000 रुपये माने। इतना इतना बड़ा मजमा है, कितने लोग होंगे? 200-300 लोग होंगे। हमारे बुजुर्गों को छोड़ दो, खाली 2 लोगों को मालूम। आई लव मोहम्मद बोले तो नाम मालूम होना। दादी का नाम क्या था? फातिमा। ये सीखो, सीरत सीखो। देखिए, अगर अपन किसी से मोहब्बत करते तो चाहने वाला जिससे मोहब्बत करते उसकी हर अदा पे फिदा हो जाता, हर अदा पे फिदा हो जाता। तो ये चीज पैदा करना है। और आई लव मोहम्मद का पोस्टर तो उठा, अच्छा करे, मगर मस्जिदों को आबाद रखिए, अपने बीवियों से अच्छा सलूक करो। एक किस्सा आया मेरे पास दारुसलाम में, आके बोले कि साहब मेरा शौहर मेरे से बदतमीजी से बात करता। मैं उनके शौहर को जानता था, बुलाया उनको, है बोला क्या है भाई, क्यों? अच्छा बात करो, सुकून से बात कर। अरे नहीं, वो बहरहाल उन्होंने मर्दानगी दिखा रहा है, ऐसे ही करना औरतों से बात। बोला तुम्हारी बहन है? बोले हाँ एक बहन है। बोला ये जो तुम अपनी बीवी को बोल रहे, तुम्हारा बहन में तुम्हारी बहन को बोला तो तकलीफ होती, मुंह तोड़ देता हूं जाके उसका। मैं मेरी एक ही बहन है, बोलता क्या उन्हें? अरे बोला इन्हें भी किसकी बहन है, किसकी बेटी है? और याद रखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी उम्मत की माओं पर हाथ तक नहीं उठाए, कभी उंगली तक नहीं उठाए। सोचो इन चीजों को। जमाना इन चीजों को देख रहा, जमाना इन चीजों को देख रहा। यतीमों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा चाहते थे, गरीबों के लिए क्या क्या करते थे। नौजवानों, तुमको मिसाल बनना है। पोस्टर उठा लिए तो याद रखो, अब जिम्मेदारी और बढ़ गई। कल हशर के मैदान में पूछा जाएगा तुम पोस्टर उठा के हदा किए या अमल करके हदा किए। इस बात को आप ज़हन नशीन करिए। तो बहरहाल वो कौन है भाई जो बोले सही बोले, आ जाओ। इलेक्शन से पहले जरूर वरना बोलेंगे वोट लेने के लिए पैसे दिए, मगर अगर कोई दिए इलेक्शन में तो ले लो, आप छोड़ना तो नहीं। लाओ, आओ भाई, 2 मियाँ दे दो, उनको दे दो। ये दे दो, आप दे दो, उनको दे दो। आप दे दो, और एक उनका ना सोहेल को नहीं, दूसरे 2 लोग हैं। नहीं 2 लोग आप बोले। लो भाई, नहीं 2 लोग बोले, मैं सुना, उन्होंने बाद में बोले, सुन के बोले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं साबिर फ्रॉम मादना पेट धोबीघाट से आज आपके सामने आने का मकसद यही है कि सोशल मीडिया के जरिए जो है सो मैं एक अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बहुत बड़े एक आशिक का जो है सो एक बयान सुना। यूं कहिए कि उन्हें बहुत बड़े अल्लाह वाली भी समझते हैं लोग, लेकिन आप ये फरमा रहे हैं कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है सो नाना और नानी जान के नाम के ताल्लुक से दरियाफ्त कर रहे हैं कि जब आई लव मोहम्मद की बात करते हैं मुसलमान, तो जो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खानदान के ताल्लुक से भी कुछ जानते हैं या नहीं जानते। एक भरे मजमे के अंदर जो है सो अजद जो है सो चैलेंज कर रहे, अगर कोई अगर सही बता देंगे तो मैं उसको 1000 रुपए का इनाम दूंगा।
मैं ये पूछना चाह रहा हूँ हजरत, आप हजारों करोड़ रुपए कमा लिए ये गयूर मुसलमानों के नाम से, और फिर नाले मुबारक सर के ऊपर आप लगाकर फिरते हैं, तो इतने बड़े आशिक होने के बाद आप सिर्फ 1,000 रुपए का ऐलान कर रहे हैं? क्या ये आशिक रसूल हो सकता है ऐसा शख्स? और रही बात दूसरी, अब वहां पर कॉन्स्टिट्यूंसी जुबलील कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है सो मुख्तलिफ किस्म के जो है सो बंदरा फिर रहे हैं। अब लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं, लोग बोल रहे हैं भाई यहाँ पर इलेक्शन चल रहा, बहुत सारे बंदर सारे बोलकर बता रहे हैं। अब आप किसकी तारीफ कर रहे हैं या किसकी तायीद कर रहे हैं मेरे को नहीं मालूम, लेकिन और एक शख्स ये बता रहा है कि मेरे पास जो है सो एक ऐसा कार्ड है जो आपको जो है सो लाइफ टाइम जो है सो आपके मर्द को कमाने की जरूरत नहीं है, आपका मर्द बेवड़ा होगा, आप मेरे पास आ जाइए, आपका मर्द जो है सो आलसी होगा या आयदी होगा, वैसे बहनों को जरूरत नहीं है। क्या जुबलील कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मुसलमान हो या हिंदू, क्या ये लोगों के शौहर कमाने वाले नहीं है? क्या ये लोग जिंदगी गुजर बसर नहीं कर रहे हैं? क्या अब तक तुम्हारे अपने राशन के ऊपर जी रहे थे? तो ऐसे झांसे देकर गयूर लोगों को और गयूर मुसलमानों को धोखा दिया जा रहा। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए, चाहे वो सेकुलर पार्टी से हिंदू हो या मुसलमान हो, वो एक आदमी के हाथ मजबूत कीजिए, बजाय बाजा सिंह के चचेरे भाइयों के हाथ मजबूत करने के बजाय एक सेक्युलर पार्टी के एक नुमाइंदे को चुनिए। आप अपना वोट का सही इस्तेमाल करिए और आपके वोट को रायगा ना जाने दीजिए। और रही बात दूसरी, आज जुबलील कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है सो एक मसला बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ जो है सो जोर पकड़ा हुआ है कि वो कब्रिस्तान का। अब वो कब्रिस्तान बताता हूं मैं आपको, रहमत नगर का जो एक कब्रिस्तान है जो 18 बस्तियों के ऊपर मुश्तमिल है, वो कब्रिस्तान 18 बस्ती के मुसलमान वो एक कब्रिस्तान के ऊपर लाके जो है सो वहां पर अपने अपने लो यकीन को जो है सो अलो अयाल को वहां पर तदफीन अमल में आती है लोगों की। लेकिन इतनी वक्त की जमीन है वहां पर, वो लोगों को मालूम ही नहीं है कि गजीटेड कहाँ, वहां के गजीट्स कहाँ कर गए, किधर गए, और वो पूरा गजीटा खा के बेच के वहां से करोड़ों रुपये कमा लिए। आज वो मुट्ठी भर जमीन के आस्ते जो है सो आज 18 बस्तियों के मुसलमानों का एक मसला चल रहा कब्रिस्तान का। अब एक ताजा तरीन सूरत हाल मैं आपके सामने रख रहा हूं कि गौर से सुनिए। ग्रेवयार्ड एर्रागड्डा एडजेसेंट टू कोहिनूर गिलास फैक्ट्री, सर्वे नंबर 49 एर्रागड्डा। अब इसमें 7 एकड़ थी, इसको स्क्वायर यार्ड्स बना दिए। यहां पर थोड़ी सी नजाकत है, देखिए ये 7 एकड़ 11 गुंठे 11 गज जमीन थी ये, तो बजाय उसके जो है सो इसको 7,111 गज जमीन बना दिए। पब्लिशड इन गैजेट नंबर 26/C डेटेड ऑन 1/7/1982 विथ सर्वे नंबर 233, सीरियल नंबर 233, पेज नंबर 58, अंडर द तवल्लुद ऑफ वक्फ बोर्ड, बैक साइड ऑफ द भरतनगर रेलवे स्टेशन। अब भरतनगर रेलवे स्टेशन का ये पिछला हिस्सा है। मान लो जो मैजेस्टिक गार्डन है वो आपके अपने मुरीदैन मुतखदीन जो है सो वहां पर कौन कौन काबिजदार है, क्या क्या है नहीं मालूम, तो वो लोगों के पास शादी खाने का जो पिछला हिस्सा है मैजेस्टिक गार्डन का, वहां पर ये जमीन है। ये जमीन 7 एकड़ जमीन थी, अब वो जाके 7,000 गज जमीन बेची हुई है, जो पिछले 20 से 25 साल से वो कब्रिस्तान को लॉकआउट करके रखे हुए हैं। जरा बात को समझिए मेरी। तो अब 25 साल पहले से वो कब्रिस्तान को, अब वहां पर गिने चुने वहां पर अभी भी चाउशों की खबरें मौजूद है, उनके निशानियां मौजूद है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी डालूंगा, क्योंकि वो एरिया को पूरा लॉक करके रखे हुए। अब उससे मुतसिल जो खबर अपार्टमेंट्स है, काला पंटर या कुछ ऐसी कुछ अपार्टमेंट्स का नाम है, जो शीश महल थिएटर वाले का है वो प्रॉपर्टी। अब उन जो मैजेस्टिक गार्डन भी जो है सो उसी में खा जा रहा था, तो वहां पर एक हजरत की फोटो लगा के उनके अपने एक मुरीद जो है सो उनका अपना एक रोजगार चला ले रहे। लेकिन ये जो जगह है ना, तो मैं जो आशिक रसूल से मेरी एक दरखास्त है कि जब हुजूर के नाना जान का अगर नाम बताएंगे तो 1,000 रुपए दूंगा, बल्कि ऐलान कर रहे हैं। मेरी आपसे यही दरखास्त है, हुजूर के जब आप इतने बड़े आशिक है तो हुजूर की उम्मत को दफन होने के लिए जो जायदाद रखे थे हमारे अपने आबा व अजदाद,
वक्फ करे थे, वो जगह को कुछ लैंड ग्राबर्स खा के बैठे हुए हैं, बंद करके बैठे हुए हैं उसका रास्ता। तो बराए करम आप जरा थोड़ा सा चहलकदमी करिए, इंशाअल्लाह के जो है सो वहां के मुसलमानों को कब्रिस्तान की जगह मिलेंगी। हजरत जरा थोड़ी जहमत फरमाइए, इलेक्शन से थोड़ा सा जो है सो वक्त निकाल कर जो है सो आप जो है सो ये कब्रिस्तान के वास्ते भी तरजीह दीजिए जगह के लिए। आखिर ये जगह कहां पर छुपी हुई है, आखिर ये जगह के ऊपर कौन काबिजदार है, इसके ऊपर कितने लैंड ग्राबाना कब्जा करके बैठे हुए हैं। Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। 7 न्यूज़ आपकी आवाज।